अभी महात्मा एक बात फरमा रहे थे कि मन लगाकर यहाँ बैठना, करो दिल से सजदा, इबादत बनेगी। सत्संग और सुमरन अमानत बनेगी। खुलेगा जब अपने गुनाहों का खाता, तो सत्संग और सुमरन जमानत बनेगी। इसलिए सत्संग मन को लगाकर यहाँ बैठना है। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दास उसी में शामिल होता है। सन 1971 की बात है। दास एयरफोर्स में कार्यरत था और उस समय पोस्टिंग जो थी वो आदमपुर, जलंधर के पास में एक बहुत बड़ा एयरफील्ड है आदमपुर, उसमें दास की पोस्टिंग थी। और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, आप सभी को पता है। जब बांग्लादेश बना था वो 1971 में हुआ था। 3 दिसंबर रात को 8 सवा 8 बजे का समय था। एयरफोर्स का जो फील्ड था उसके पास ही दास रहता था प्राइवेट एकोमोडेशन में। तो सायरन बजा और उसका मतलब ये था, अलग अलग नोट्स होते हैं सायरन की, वो हर नोट बता देती है सायरन किस लिए है। तो सायरन था, पुट ऑन योर यूनिफॉर्म एंड रिपोर्ट टू द ड्यूटी प्लेस। यूनिफॉर्म पहनी और हवाई अड्डे के अंदर चले गए। पता चला कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है। हमें सबसे पहले यही सवाल पूछा गया कि जिसकी फैमिलीज यहाँ पर हैं वो हाथ खड़ा कीजिए। दास ने भी हाथ खड़ा किया, क्योंकि अप्रैल 71 में मैरिज हुई थी। तो दास जाते हुए ले गया था साथ में। तो हाथ जब खड़ा किया तो कहा कहाँ पर डिस्पोज ऑफ करना है। दास ने कहा दिल्ली गीता कॉलोनी। वार टाइम में दास को 24 घंटे का ऑफ दिया गया कि जाकर अपनी फैमिली को वहाँ छोड़कर आइए और उसके बाद युद्ध में भाग लीजिए। तो ऐसा ही किया। दास छोड़कर वापस चला गया अपनी ड्यूटी पर। तो जो दास की धर्मपत्नी थी वो रोती रहती थी, क्योंकि अभी तो विवाह हुआ था और आदमी युद्ध में है। तो पापा जी कुलदीप चंद जी उनको सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के चरणों में ले गए और वहाँ पर सतगुरु तो अंतर्यामी होते हैं, बताया। तो सतगुरु ने कहा, बाबा जी ने कहा कि बेटे रोना नहीं है, ओदा बाल भी विंगा नहीं होएगा ते ओदे मगर हो 4-5 जाना बचनियां ने। ये कहा, आ गए। दास तो अपनी ड्यूटी प्लेस में है, दास को नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। कोई 13-14 दिन तक युद्ध चला और क्या क्या घटनाएं हुई दास आपको बताता है। उस समय दास ने ज्ञान भी नहीं लिया था। तो जो दास की एंगेजमेंट थी वो अमृतसर में राजकवि जी के चरणों में हुई थी। तो राजकवि जी ने एंगेजमेंट के दौरान इस परिवार को कहा कि इस बच्चे को कभी ज्ञान लेने के लिए मत बोलना। अक्सर तो हम इसका उल्टा ही करते हैं, कोई भी हमारे संपर्क में आता है तो हम उसको प्रेरित करते हैं कि ज्ञान लीजिए। अब राजकवि जी कह रहे हैं इसको कभी ज्ञान लेने के लिए मत बोलना, एक समय आएगा जब ये खुद ज्ञान मांगेगा। तो साध वचन अटलादा, साधु का जो वचन होता है वो अटल होता है। हुआ कैसे, आगे सिलसिला बढ़ा। 13-14 दिन के बाद एक दिन रात को कोई 8 सवा 8 का समय था और युद्ध के टाइम में ब्लैकआउट होता है। युद्ध के समय ब्लैकआउट होता है तो उस समय आप बिल्कुल भी लाइट नहीं जला सकते, एक तीली भी नहीं जला सकते, क्योंकि लाइट को देखकर दुश्मन का जो जहाज होता है उसको टारगेट मिल जाती है और वहीं पर बम ड्रॉप कर देता है। तो हमारे जो ग्रुप था, एक हवाई जहाज हमें सौंप दिया गया था और ये आदेश था कि इसको आपने हर वक्त बिल्कुल आएगा तो इसको हैंड ओवर कर देना है। दास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। एक दिन हम और 6 बंदों की हमारी टीम थी, वो अलग अलग जहाज के बॉडी होती थी उसकी सर्विस करते थे। दास का इलेक्ट्रिकल का काम था। तो एक दिन हम बैठे हुए थे, अंधेरा था,
तो हमारे साथ में एक सेट और था उस जहाज वाला। तो वहां से उनका जो कैप्टन था वो दास के पास आया और पूछा आपका काम हो गया? हमने कहा हाँ हमारा काम हो गया। तो कहता हमारा काम बाकी है, आप हमारी हेल्प कर दीजिए। तो हम सब 6 के 6 जो हमारा ग्रुप था उनके साथ चले गए और उनके साथ जाकर उनकी हेल्प करने लगे। अभी हेल्प शुरू ही की थी तो पाकिस्तानी जहाज आ गया और सायरन बज गया। उस सायरन का मतलब ये था कि एनिमी इज ओवरहेड, टेक योर सेफ पोजीशन। सेफ पोजीशन हमारी ये थी जहाँ पर हम दिन रात सेवा कर रहे थे, सर्विस कर रहे थे। वहाँ पर एल टाइप में एक ट्रेंच खोदी थी हमने, 3 से 4 फुट गहरी, और जब भी दुश्मन का जहाज आता था तो हमें उसके अंदर शरण लेनी होती थी ताकि यदि कहीं पर बम गिरे या गोली चले तो उसके जो छर्रे होते हैं, छर्रे निकलते हैं, वो आपकी टांगों को ना काटें, तो जमीन की लेवल से नीचे चले जाते थे। अब ब्लैकआउट था, हम सारा दिन 24 आवर्स उसी स्थान पर रहते थे जो हमारा निश्चित स्थान था। अब हम चले गए दूसरी जगह पर और अंधेरा था। जैसे ही वो सायरन बजा, इधर वाला जो ग्रुप था वो अंधेरे में भागकर अपनी सेफ प्लेस में चला गया जो ट्रेंच उनकी खुदी हुई थी। अब हम नई जगह पर थे और अंधेरा था, हमें पता नहीं चला कि कहाँ जाना है, बस उनके कदमों की आवाज़ सुनाई दी कि भाग गए। उस समय दास के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और अपना एंड बिल्कुल सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसी समय दास ने, ज्ञानवान नहीं था उस समय, लेकिन दास का जो विवाह था वो गीता कॉलोनी भवन में हुआ था, तो वहाँ पर ये निरंकारी तरीके से हुआ था। तो बाबा जी की तस्वीर लगी हुई थी भवन में, तो 2-2.5 घंटे वहाँ बैठे थे तो तस्वीर नज़र में बसी हुई थी। जब ये घटना घटी तो उस समय बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज प्रकट हो गए, और जैसे अभी कुछ सालों पहले हम कटआउट लगाते थे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का सरोवर पर, इतनी हाइट पर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, वही कपड़े, सफ़ेद कुर्ता पजामा, और बाबा जी हाथ में खुंडी रखते थे। अब खुंडी बाबा जी ऐसे डायरेक्शन दे रहे हैं और दास को केवल उस समय बाबा जी और बाबा जी की खुंडी नज़र आ रही है और कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो दास ने नीचे पाँव से लेकर ऊपर तक देखा तो विवेक में मैसेज देने वाला भी सदगुरु होता है। उनने कहा, जब दास ने नीचे से ऊपर तक देखा तो ये ध्यान आया कि तो वही हैं जिनकी तस्वीर मैंने गीता कॉलोनी भवन में देखी थी, और ये कह रहे हैं कि इस छड़ी की दिशा में जा, कुंडी की दिशा में जा। तो दास को समझ में आ गया, समझ दी सदगुरु ने, तो दास उस छड़ी की दिशा में भागा, और जो दास के साथी थे उनको भी कहा मेरे पीछे भागो। तो हम सारे के सारे भाग के जो दूसरे ग्रुप की सेफ प्लेस थी उसी के अंदर जाकर गिरे, यानी कि हम भी सेफ जगह पर चले गए। अब वो हो गया, दुश्मन का जो अटैक था वो ख़त्म हो गया, ऑल क्लियर, सायरन बजा, हम वहाँ से निकले और निकल कर अब प्यार से कहिए। सत्संगत, इतनी कहानियां हैं, इतनी घटनाएं हैं परोपकार की, सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह महाराज की। ये कार्यक्रम तो 3 घंटे का है,